खूबसूरत आँखों से जब वो हमें देखते हैं, खूबसूरत आँखों से जब वो हमें देखते हैं, हम घबरा कर नजरें झुका लेते हैं। वो कौन मिलाए इन आँखों से आँखें, कौन मिलाए इन आँखों से आँखें। सुना है ये आँखों आँखों से अपना बना लेते हैं, सुना है ये आँखों आँखों से अपना बना लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, और सभी टाइप किस्त वाले इसमें कवर कर लिए गए हैं जितने अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 2100 रुपये की राशि 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 10% है। तो दोस्त जब हम लोग साधारण ब्याज की किस्त पढ़े थे तो उस समय हम लोग जब किस्त बनाते थे तो 100 मान के बनाते थे। याद आया कुछ? जब हम लोग साधारण ब्याज की किस्त पढ़े थे तो उस समय हम लोग क्या बनाते थे 100, यानी कि पहली किस्त 100 मान लेते थे, उसके बाद 110, 120 यानी जितना दर होता था उतना उसी में क्या करते थे बढ़ाते जाते थे। लेकिन जब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो हम लोग जब किस्त बनाएंगे तो दर को भिन्न बनाकर हल करेंगे। दर को क्या बना लिया जाएगा भिन्न, उसके बाद हम लोग किस्त को कर लेते हैं बराबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाई कैसे हल करना है मुझे। तो दर कितनी है दोस्त 10%, 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 10 की राशि 11 बन गई। क्लियर है? ये आपका धन का काम करेगा और इधर वाला जो है ये आपकी किस्त का काम करता है। कोई दिक्कत है भाई? इसका मतलब ये है कि पहले साल अगर आपकी धन 10 है तो किस्त कितने की होगी 11 की होगी। लेकिन बात कितने साल की है 2 साल की है। तो आपको पता है कि जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं तो हम पावर में चलते हैं, तो आगे जब इसमें दूसरे साल जाएंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे यानी 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 121 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है किस्तें बराबर होनी चाहिए, तो अगर किस्त बराबर करनी है, देखो यहाँ 121 है तो यहाँ भी 121 होना चाहिए, यानी गुणा किससे कर देंगे 11 से। ठीक है, इस वाले हिस्से में गुणा कराओ या ना कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में आपको समान किस्त एक ही मिलती है। 121 यहाँ भी आएगा, 121 यहाँ भी आएगा। अब पता है गुणा अगर इधर हुआ है तो गुणा इधर भी करेंगे। जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये राशि देखो क्या बन जाएगी 110, और ये तुम्हारी नीचे कितनी है 100, क्योंकि इसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो टोटल राशि कितनी हो गई 210। इतना आपको किस्त के हर क्वेश्चन में करना है। अगर 2 साल है तो इतना, 3 होगा तो एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? जैसे ये हो गया तो ये तुम्हारा धनराशि है और एक किस्त कितने की है 121 की है। तो अब ये बताओ धनराशि दी कितनी है 2100, तो 2100 किसकी वैल्यू है 210 की, एक की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 10, और प्रत्येक किस्त आपने कितने की बनाई है 121 की, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1210। बात समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहला क्वेश्चन आपका बहुत आसान था, हर चीज एकदम स्टेप वाइज समझते चलेंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है 4620 रुपए की राशि तो बराबर वार्षिक किस्तों में वापस की जाती है। यदि ब्याज की दर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। देखो 10% है ना, 10% की अगर हम भिन्नात्मक वैल्यू लिखें तो 1/10 होगा भाई। इसका मतलब क्या हुआ 10 रुपये धन 11 रुपये की किस्त। देखो कितनी बार जाना है 2 बार, इसका हो जाएगा स्क्वायर और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? अब जैसे यहाँ पहुँच गए, अब किस्त बराबर करनी है तो देखो यहाँ गुणा कैश हो जाएगा 11 से, तो यहाँ भी गुणा कैश हो जाएगा 11 से। तो ये कितना बन गया 110, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आपका 100 ही रहेगा। तो उधार लिया गया धन कितना हो गया 210। बात यहाँ तक क्लियर है? अब इस 210 की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, ये 210 तुम्हारा दिया गया है 4620
20 के बराबर, 4620 के बराबर। साल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 21 से काटो, 21 दून 42, 4 बच गया, 21 दूने 42, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई 22। तो बताओ 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 से गुणा कर दीजिए। जब 22 से गुणा करेंगे तो 22 से 22 2 44, 44 2 46, 22 से 22 4 26, यानी आपकी प्रत्येक किस्त कितने की होगी 2665 की। बात क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे 3025 रुपये की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है चक्रवृद्धि, तो उधार ली गई राशि ज्ञात करो। देखो, इस बार हमें उधार ली गई राशि बतानी है और किस्त का मान आपको दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, बनाएंगे तो यहाँ बनेगा 10, इधर बनेगा 11, 2 बार जाना है, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। अब जब किस्त बराबर करेंगे इसमें गुणा काहे से करेंगे 11 से, तो यहाँ भी गुणा काहे से हो जाएगा 11 से, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 110, ये तुम्हारा 100 ही रहेगा। तो टोटल तुम्हारा लिया गया उधार धन कितना हो गया 210। समझ गए यहाँ तक। अब देखो इस बार जो तुमको 3025 दिए गए वो किस्त का मान है, यानी 121 की वैल्यू कितनी दी गई 3025। समझ में आ गया बात। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब इतना पता है कि 121 नहीं दे पाओ, 11 का तो होगा ना फैक्टर, 11 से डिवाइड कर दो, ये 11 बार जाएगा। इसको जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 8 हो गया 82, 11 सत्ते 77, 5 11 25 55, फिर 11 से काटो, इसको 11 से काटेंगे तो 25 बार जाता है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 25, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 से गुणा कर लो, 0 आ गया, 25 से करना 25, 5 हो गया, 25 दूना 50 2 52, यानी उधार ली गई राशि तुम्हारी कितनी है 5250 रुपये। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक चक्रवृद्धि होती है, यानी चक्रवृद्धि का क्वेश्चन है, और प्रत्येक किस्त जो है वो 6897 रुपये की है, तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 10% मतलब 1/10, तो 10 की वैल्यू कितनी बन गई 11। कितनी किस्त लेनी है 2, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। अब बराबर कर दीजिए। जब बराबर करेंगे तो यहाँ 11 से गुणा और इधर 11 से गुणा, ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया 110, ये तुम्हारा 100 ही रहेगा। इस प्रकार से तुम्हारी राशि कितनी हो गई टोटल 210। बात समझ गए। अब ध्यान दो, अब हमें वैल्यू जो दी गई है 6897, ये किसकी है किस्त की, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 6897। कोई डाउट। 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 से काटिए, ये जाएगा 11 बार, 11 25 55, सॉरी 11 छक्के 66 है ना, पहले 6 बार जाएगा, 11 छक्के 66, कितना बच गया 2, 11 दूनी 22, कितना बचा 7, 11 सत्ते 77, फिर 11 से काट दो। अब की 11 से काटेंगे तो 11 25 55 और 11 सत्ते 77, यानी 1 की वैल्यू तुमको कितनी मिली है 57। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 57 से गुणा करा दो। तो 57 से गुणा कराएंगे, देखो 0, 57 करने 57 के साथ कैरी आया 5, 2 गुना करेंगे तो 114, 14 5 119, यानी आंसर होगा 11970। क्लियर है। कोई डाउट है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, जरा इसको लगाने की कोशिश करो भाई, एक बार इसको लगाने की कोशिश की जाए। क्या लिखा है, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है।
यदि ब्याज दर प्रतिवर्ष 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो प्रत्येक किस्त 6,534 रुपये है, तो लगाया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। लगाया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, इधर 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। इसका मतलब 10 रुपये कितने बन जाएंगे? 11। लेकिन कितनी बार देना है? 2 बार। तो हो जाएगा ये 100 और ये 121। क्लियर? अब ध्यान दो, किस्त बराबर करते हैं तो यहाँ भी 11 से गुणा करेंगे और इधर भी 11 से गुणा करेंगे। जब इधर 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 110 और इधर तो हमारा 100 रहेगा ही, यानी कुल राशि हो गई 210। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, प्रत्येक किस्त है 6,534 की और तुमसे पूछ रहा कुल ब्याज। क्या पूछा गया? कुल ब्याज। तो अगर कुल ब्याज पूछा तो कुल दी गई धनराशि निकाल लें। जब कुल दी गई धनराशि निकालेंगे, देखो 121 यहाँ भी दिया, 121 यहाँ भी दिया, यानी उसने टोटल दिया कितना है? 242। इतना ही तो दिया है। इस बार आपसे पूछा कुल ब्याज, ना कि धनराशि। तो जब कुल ब्याज पूछेगा तो मूलधन और टोटल कितना मिश्रधन गया है, तो उसका टोटल मूलधन कितना बन रहा है? 210 और टोटल मिश्रधन कितना बन रहा है? 242। बात समझ रहे हैं ना? तो अब बताओ ब्याज कितना बन रहा है यहाँ से? यही तो निकलेगा ब्याज। तो ब्याज कितना बन रहा है? 32 का। ब्याज कितने का बन गया? 32 का। अब ये बताओ, ये जो तुम्हारी 6,534 राशि है किसकी है? 121 की वैल्यू है। तो 121 की वैल्यू कितनी होगी? 6,534। समझ गए? तो 1 की वैल्यू निकालो, इसको काटो। 11 इधर 11 से काटेंगे, 11 पच्चे 55, 9 या 99, 11 चौक 44। फिर 11 से कट जाएगा, 11 से काटिए, 11 पच्चे 55, 11 चौक 44। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब मुझसे पूछा है कि लगाया गया कुल ब्याज यानी 32 की वैल्यू। तो 32 की वैल्यू के लिए 54 इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो बहुत ध्यान से समझना, इस बार आपसे राशि नहीं पूछी थी, इस बार आपसे पूछा है कितना ब्याज लगा। तो ब्याज हमारा कितना लग रहा है? 32 लग रहा है। तो 32 की वैल्यू बतानी है, तो 32 गुणे 54। ठीक है? तो 54 दूना 108, 54 दूनी 108 यानी 8 हो गया। बचा कितना कह रही? 10। और 54 गुणे 3, 54 गुणे 3 162, 162 10 172, यानी कि लगा ब्याज कितना हो गया? 1728। यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? अगर आपसे राशि पूछी जाती तो मैं 210 का मान बताता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कोई आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए पैसा उधार लेता है और रुपए 1089 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान करता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप में होती तो उधार ली गई राशि ज्ञात करो। देखो इस बार राशि बतानी, इस बार में क्या बतानी? राशि। तो बताओ 10% का न्यूमेरिकल मान 1/10, भिन्न वाला मान कितना होगा? 1/10। तो 10 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 11। ठीक, अब 2 बार लिया है तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। अब मुझे बराबर करना है, तो जब बराबर करेंगे तो यहाँ भी 11 से गुणा और यहाँ भी 11 से गुणा, तो ये बन गया तुम्हारा 110, ये तुम्हारा 100 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं। तो टोटल उधार ली गई राशि कितनी हो गई? 210। बात समझ गए यहाँ तक? अब ध्यान दो, वैल्यू जो आपको दी गई है 1089 वो किस्त की है, यानी 121 का मान दिया गया। तो इसको जब का सॉल्व करेंगे तो देखो 11, फिर इधर काट दो, ये कट जाएगा ना, 11 9 99, फिर 11 9 99। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 9। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 से गुणा कर दो, 0918 यानी 1890। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रुपए x
कि एक राशि उधार ली गई और इसका भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया गया, जिसमें प्रत्येक किस्त 35,280 की थी। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5%, तो x का मान, इसका मान बताना है x का। चलो ध्यान दो, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, और 5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/20, ये तो होता है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, 20 की राशि 21, 20 की राशि कितनी हो गई 21, कितनी बार ले रहा है 2 बार, तो यहाँ हो गया 400 और यहाँ पे हो गया 441। समझ गए। अब ध्यान दो, हमें बराबर करना है किस्त, जब किस्त बराबर करेंगे तो यहाँ किससे गुणा 21, याद नहीं करना किससे करना, 21 इधर बढ़ता जाता है, यहाँ 2 बार था तो यहाँ भी 2 बार कर दो, इधर भी गुणा कैसे हो जाएगा 21 से। देखो ये वैल्यू तुम्हारी बन जाएगी 420 और नीचे कोई चेंज नहीं, ये तुम्हारा 400 ही रहेगा, तो टोटल कितना हो गया 820। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो तुमको राशि भी मिल गई, किस्त भी मिल गया। किस्त की वैल्यू तुमको दी गई 35,280, यानी ये जो बराबर है 35,280। बात समझ गए। देखो 21 से काट दो डायरेक्ट, इसको 21 से काटेंगे तो 21 बार, जब इसको 21 से काटेंगे तो 21 51, उसके बाद जाएगा 6 बार, फिर 8 और 0, फिर से 21 से काट दो, 21 8 168, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई 80। अगर 1 की वैल्यू 80 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 से गुणा करा दो। जब हम इसमें 80 से गुणा कराएंगे तो देखो 2 0 तो सीधे सीधे हो जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 अठाई 64, 64 65, यानी आंसर हो गया 65,600। बात समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि नीरज ने 6800 रुपये के उधार के लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है, यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12/1/2% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है रेट कितना है 12.5, 12.5 की वैल्यू कितनी होती है 1/8, ये जो वैल्यू लिखी इसका मतलब 12/1/2%, और इसकी वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, इसका मतलब 8 की राशि कितनी बन जाएगी 9, कितनी बार लिया है 2 बार, तो इसका मतलब ये हो गया 64 और ये हो गया 81। समझ में आ गया। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताएं। अब देखो बराबर करने के लिए यहाँ गुणा करेंगे 9 से, तो इधर भी गुणा हो जाएगा 9 से। बात समझ गए। तो ये बन गया तुम्हारा 72, इधर कोई चेंज नहीं, ये 64 ही रहेगा, तो टोटल देखो कितना हो गया 136। बात समझ में आ गई। किसी कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखो मुझे राशि दी गई, ये किसकी वैल्यू है कुल राशि की, तो इसका मान कितना दे दिया है 68, कितना दे दिया है 68। तो देखो 68 से अगर इसको काट दें तो इधर बचेगा तुम्हारा 100 और इधर बचेगा 2, तो 68 दूना 136, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 1 की वैल्यू 5 और 1 0, 50, 100 बचा था तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। बात क्लियर हो गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 81 की, 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 से गुणा करो, 0 5 40, यानी आंसर कितना हो गया 4050। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है कि सुरेखा ने कुछ राशि उधार ली और प्रत्येक राशि पर 5547 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी। प्रत्येक वर्ष 5547 रुपये की 2 बराबर किस्तों में लौटा दी। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजन 7 से 1/2% है, तो प्रति वर्ष थी
तो उसे कुल कितना ब्याज दिया। देखो ध्यान रखना, क्या निकालना, कुल ब्याज। तो 7 से 1/2%, 7 से 1/2%, 7 से 1/2% को अगर आप पढ़ें तो ये बन जाएगा 15/2% बनेगा। इसका मतलब इसकी जब भिन्न वाली वैल्यू लिखोगे तो मिलेगा 3/40। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, 40 की राशि 43 की किस्त। जाना कितने साल है, 2 साल। जब 2 साल जाएंगे तो ये हो जाएगा 1600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर, देखो अगर आपको 43 का स्क्वायर नहीं पता है तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप 43 गुणे 43 भी लिख सकते हो, 43 गुणे 43 भी लिख सकते हैं। क्लियर। वैसे 43 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो बेस बना के निकाला जाता है, 25 का बेस बना दो। ठीक है, इसको चेक करते हैं 50 से कितना कम, 7 कम है ना, तो 7 का स्क्वायर लिख दो 49, और 25 से 7 घटा दो, कितना आ गया 18। तो ये 18 49 इसका स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब जब ऐसे ये बन गया, अब हमें करना क्या है, बराबर। तो बराबर करने के लिए ऊपर 43 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 43 से गुणा होगा। देखो बात एकदम ध्यान से करना इसे, जब इधर हमने गुणा कर दिया तो इधर देखो क्या बन गया, 0 4 3 12 16 1 17, 1720 बनेगा। यहाँ से तुम्हारा बन जाएगा 1600। तो टोटल राशि कितनी हो गई, 0 2 3 3, यानी 3320। कोई डाउट यहाँ तक। अब ध्यान दो, हमसे पूछा कुल ब्याज, तो इसका मतलब कुल दिया गया धन भी निकालना पड़ेगा। भाई कुल ब्याज का मतलब कुल दिया गया धन भी निकालेंगे। जब कुल दिया गया धन निकालेंगे तो देखो 1849 यहाँ भी तो है और 1849 यहाँ भी, यानी इसी का 2 गुना लिख देना है। 2 गुना लिखेंगे तो 49 दूनी 98 और 38 दूना 18 दूना 36। कोई डाउट यहाँ तक। अब जैसे ये बन गया, अब हमें देखना ब्याज कितना मिला। तो ब्याज के लिए दोनों क्या कर देंगे, माइनस। इसको जब आप माइनस करेंगे तो देखो ब्याज कितना मिला, 378। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान दो, वैल्यू तुम्हें दी गई किसकी, किस्त की, है ना, लिखा ना, प्रत्येक वर्ष इतने रुपए की 2 बराबर किस्त। तो इसका मान तुमको दिया गया है 5547। ठीक, अब इसको पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 43 से ही कटेगी, आभाज्य संख्या है, या फिर आप सीधे देखो 3 से अगर गुणा कराएंगे तो इकाई पे 7 बनेगा, 9 3 27 7 12 2 14 54 55, 3 बार में कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। यूनिट प्लेस से भी हम लोग उसके पास पहुंच सकते हैं। तो अंतर कितना होगा, इसमें 3 से गुणा करा दीजिए, 3 से गुणा करो, 3 8 24, 4 हो गया, 21 2 23, 3 हो गया और 9 2 11 हो गया, यानी 1134 रुपए जो है ये ब्याज के रूप में तुम्हें देना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, रुपए 8925 का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से समायोजित किया जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। देखो जो तुम्हारा रेट है वो है 8%, लेकिन लेना कैसे है, अर्धवार्षिक। तो 8% को जब अर्धवार्षिक में बदलेंगे तो रेट 4% बचेगी। कितनी बचेगी, 4%। 4% का भिन्न मान होता है 1/25। ये तो होता ना, इसका मतलब क्या हुआ, 25 की राशि 26 बन गई। देखो कितनी किस्त है, 2, इसका मतलब ये हो गया 625 और ये हो गया 676। अब बराबर करिए, बराबर करने के लिए यहाँ गुणा 26 तो यहाँ भी गुणा 26। इसको जब आप गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 650 और नीचे तुम्हारा 625, यानी वैल्यू मिल गई 1275। बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट हो बताओ। अब इस 1275 का मान कितना दिया गया है,
भाई ऋण ही तो दिया गया, 1275 का मान कितना हो गया, 8925। 8925। अगर आप ध्यान दो तो 12 सत्ते 84, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक, अगर दिक्कत है तो पहले 25 से काट लेना, क्योंकि दोनों संख्याएं 25 से क्या होंगी, कट जाएंगी। तो अगर 1 की वैल्यू 7 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से गुणा कर दो। 7 से 42, 2, 49, 4, 53, 3, 5 बचा, 42, 5, 47। यानी कि प्रत्येक किस्त कितने की हो जाएगी, 4732। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है, सालाना चक्रवृद्धि और प्रत्येक किस्त 5,808 रुपए की है, तो इस योजना के लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% ज्ञात करना है। यानी ना कुल ब्याज का 60% मुझे निकालना है। तो पहले तो आप ब्याज निकालो, फिर उसका 60% निकालेंगे। समझ रहे हो। तो देखो 10% है ना, 10% का मतलब 1/10। इसका मतलब 10 की राशि 11, और यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 121। आप चाहो डायरेक्ट लिख दो, इतनी बार कर चुके हैं, 210 बनेगा इधर। तो यहाँ 11 से गुणा और यहाँ 11 से गुणा, तो इधर बन गया 110, इधर तुम्हारा रहेगा 100। तो इस प्रकार से हमारी राशि कितनी हो गई, 210। अगर मैं कुल दिया गया धन निकालूंगा तो हो जाएगा 242। इतना क्लियर हो गया। तो देखो ब्याज कितना हो जाएगा, भाई ब्याज यहीं से तो निकलेगा, 32। इतने में कोई डाउट हो बताओ। अब ध्यान दो, वैल्यू जो तुम्हें किस्त की दी गई है, यानी इसका मान दिया गया है 5808। 11 से दोनों कट जाएंगे, 11 से कट जाएंगे ना, 11 से काटो, इसको काटेंगे 11 बार जाएगा, इधर काटेंगे तो 11 पचे 55, 3, 11 दूनी, फिर 11 अठे, फिर 11 से काट दो। अच्छा, फिर 11 से काटेंगे तो देखो 11 चौक 44, 8, 11 अट्ठे 88। यानी 1 की वैल्यू तुमको कितनी मिल जाएगी, 48। 1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 48। तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणे 48। इसका क्या परसेंट लेना है, 60%। 60/100, 0 से 0 कैंसिल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 921.6। 921.6। अब ऑप्शन में अगर 921 है तो आप उसको भी टिक कर देना, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है रुपए के निकटतम। ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना। अगर ऑप्शन में है तो आप यही लगा देना 921, क्योंकि 0.6 वाला हो सकता ना दे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 45,500 रुपए की राशि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करनी। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। ब्याज वार्षिक संयोजित होगा तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष है। देखो जब 20% है तो 20% की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 1/5। इसका मतलब 5 की राशि 6 बनी। ठीक, 2 बार लेंगे तो 25 की राशि 36, तीसरी बार लेंगे तो 125 की राशि 216। समझ गए बात। अब ये नहीं कि तीसरी बार कह रहा है तो डायरेक्ट 3 पे पहुंच जाएंगे, स्टेप वाइज 1 2 3। ठीक है ना, नहीं पता चले बीच वाला गैप कर दो, तो गैप नहीं करना है। अब मुझे राशियां करनी बराबर। देखो बराबर करने का आसान तरीका, यहाँ 3 बार है इसमें, तो यहाँ 1 कम था 1 6 बढ़ा दो, यहाँ 2 कम था तो 2 6 बढ़ा दो। ठीक, सोचना नहीं भाई, यहाँ 3 बार था, यहाँ भी 2 बार था तो 1 बढ़ गया, यहाँ 1 बार था 2 बढ़ गए। तो कुल मिला के यहाँ गुणा का ऐस होगा 36 से, यहाँ गुणा का ऐस होगा 6 से। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 180, ये बन जाएगा 150, और ये वाला तुम्हारा बन जाएगा 125। कोई डाउट है यहाँ तक? बात एकदम भेजे में उतर गई। अब इन सबको जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे देखो 5 13 2 15, 5 3 1 4, ये मिल गया। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, राशि दी गई,
तो राशि यही तो है और इसकी वैल्यू कितनी दी गई 4500। तो एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 100। अगर एक की 100 है तो किस्त कितने की हो जाएगी, इसमें गुणा करा दो 21600। यही तुम्हारा आंसर हो गया। समझ गए। नेक्स्ट देखो, अगला है कि 25,220 रुपए की राशि 3 बराबर वार्षिक किस्त में अदा करनी और आपको प्रत्येक किस्त का मान बताना है। ब्याज दर कितनी है 5%। अब बताओ ये 5% जो लिखा है इसकी भिन्नात्मक वैल्यू 1/20 होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। इसका मतलब 20 की राशि 21, ये तो बनेगा। अगले साल जाएंगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। कोई डाउट। इसके आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 8000 और ये हो जाएगा 21 का क्यूब। अगर देखो किसी को 21 का क्यूब नहीं पता है तो डायरेक्ट 21 गुणा 21 भी लिख सकता है, ठीक है। नहीं तो 21 का क्यूब होता है 9261 या फिर 9261 जैसे आप याद रखते हैं। क्यूब निकालने की ट्रिक भी होती है, एक वीडियो में बना दूंगा ट्रिक वाली भी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब काम क्या है, किस्त बराबर करना। तो जब बराबर करेंगे तो यहाँ का ऐसे गुणा होगा 21 से, लेकिन यहाँ का ऐसे गुणा होगा 2 बार 21 यानी 441 से। तो यही गुणा इधर भी हो जाएगा 441, इसमें किससे होगा 21 से। तो देखो जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा 8820। इसमें जब कराएंगे इस वाले में तो 2 जीरो तुम्हारे रहेंगे, फिर हो जाएगा 21 चौक 84। इसमें कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो ये तुम्हारा ऐसे ही रहेगा। अब सबको ऐड कर लिया जाए तो देखो 0 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, इधर 24 1 25 हो गया, बन गया। और अब देखो राशि दी गई है, राशि आपने बना ली है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जो दिया गया। दिया भी कितना है 25,220। इसका मतलब एक का मान किसके बराबर होगा 1 के, तो किस्त भी किसके बराबर हो जाएगी इसी के, यानी 9261। बात समझ में आ गई। 3 साल वाले क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो क्लियर एकदम करते चलिएगा, कोई डाउट इसमें ना होने पाए, ठीक है। अगला देखो, अगला है 52,725 की राशि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करनी। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताएं यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% है। 12% को जब आप भिन्न में लिखेंगे तो 12% की भिन्नात्मक वैल्यू होगी 3/25। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 25 की राशि 28 देना पड़ेगा। दोबारा आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 625, ये तो होगा 625 की राशि और आपको देने कितने पड़ेंगे 28 का स्क्वायर 784। ठीक, जब तीसरी बार आप करेंगे तो 25 का क्यूब, 25 का क्यूब, 25 का क्यूब कितना होता है 15,625, 15,625। और आगे जब आप जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा 28 का क्यूब, और 28 का क्यूब होता है 21,952, 21,952। क्यूब का ट्रिक बता देंगे क्योंकि ऐसे आप लगाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा। एक क्लास में बना दूंगा जिसमें सिर्फ क्यूब का ट्रिक है। अब राशियां बराबर करेंगे, पहले किस्त करेंगे बराबर, तो यहाँ गुणा होगा 28 से, यहाँ गुणा होगा 784 से, यानी 2 बार 28। समझ रहे हैं ना। तो इधर जब 2 बार 28 से गुणा कराएंगे यानी 784 से, यहाँ गुणा कैसे कराएंगे 28 से। बात क्लियर। अब जब हम यहाँ गुणा कराएंगे इसमें तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 100 मतलब 0, बचेगा कैरी कितना 10, 25 अठे 200, 200 में 10 जुड़ गया 210, 210 यानी 0, कैरी कितना बचा 21, 25 सते 175 और 21 कितना हो जाएगा 196। तो ये इसका हो गया। अब इस वाले में गुणा कराते हैं 28 से,
तो 625 में जब आप 28 से गुणा कराएंगे, इससे कराएंगे 28 से, तो ये वैल्यू तुम्हारी बन जाएगी 17,500। इस वाले में कोई गुणा नहीं हुआ, ये वैल्यू होगी 15,625। यहाँ तक कोई डाउट हो आपको तो बताएं। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ लेना है भाई। राशि बनाने के लिए सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इनको आप जोड़ लीजिए। इनको जब आप जोड़ देंगे, देखो यहाँ हो गया 5, फिर हो गया 2, 11 से 17 7, आगे हो गया 9 7 16, 5 21 22, 2 3 2 5, यानी कि टोटल आपका यहाँ से बन गया 52,725। और इसकी वैल्यू भी कितनी दी गई है, 52,725। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो किस्त कितने की बन गई, 1 से गुणा कर लो, 21,952। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है भाई, कोई डाउट, मन में शंका? अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, किसी राशि को 3 बराबर किस्तों में अदा करना है। ठीक है, कितने बराबर किस्त में, 3, और ब्याज सालाना संयोजित करना है। ब्याज की दर है 30%, वो प्रत्येक किस्त है 21,97,0। तो राशि याद करना है। ठीक है, अब 10 देखो 30% की वैल्यू क्या होगी, 30% की वैल्यू हो जाएगी 3/10। इसका मतलब क्या होता है, 10 की राशि 13 में, फिर 100 की राशि 169 में, उसके बाद 1000 की राशि 2197 में, यानी 13 का क्यूब। अब हमें राशियां क्या करनी है, बराबर। जब राशियां बराबर करेंगे तो देखो इसमें गुणा काहे से होगा, 13 से, इसमें काहे से होगा, 169 से, यानी 13 के स्क्वायर से। तो यहाँ जब 169 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 690। इसमें जब गुणा करेंगे 13 से तो ये राशि बन जाएगी 1300। इसमें कोई गुणा नहीं, यानी ये आपका सेम वही रहेगा। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे, देखो 0 9 6 3 9 और 3, यही तो मिला। और हमारी एक किस्त की वैल्यू कितनी दी गई है, 21,970, 21,970। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो बताओ राशि कितनी हो जाएगी, 10 से गुणा कर दो, 39900। समझ में आ गई बात, कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए। अगला है कि किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली। पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 रुपये का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है तो राशि ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से अलग है, ठीक है, उससे अलग। यहाँ पे आपको किस्त तो दी गई, लेकिन दोनों किस्तें क्या हैं, अलग अलग है। तो आपको इसमें मन में कोई शंका नहीं रखनी। देखो तुम्हारे पास 10% की वैल्यू 1/10 होगी ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कब हमने किस्त दी है। पहले वर्ष के अंत में किस्त दी है, इसका मतलब 10 की राशि पर 11 चुकाया है, ठीक। फिर किस्त दी है दूसरे वर्ष के अंत में, यानी 100 की राशि पर 121 चुकाया है। अब ध्यान दो, यहाँ पर पहली किस्त 11 की और अपने पहली चुकाई कितने की, 4,000 की। बात समझ गए? तो यहाँ से एक की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 4,000/11, सॉरी हाँ 4,000/11। तो यहाँ पे राशि कितनी है, 10। तो इस जगह पे तुम्हें राशि कितनी मिल जाएगी, 10 का मान। तो 4,000 में जब आप गुणा कराएंगे 10 का, तो एक जीरो और बन जाएगा, बटे में 11। ये तुम्हारी यहाँ पे राशि हो गई, इसको मान लो P1। ठीक, दूसरे केस में देखो क्या है, 2 साल बाद आप चुका रहे हो 121, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तुम दे रहे हो 7,700। तो अगर यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालें तो पहले 11 से काट दें तो ये 700 हो जाएगा, हो जाएगा। इसी को अब हम अगर एक की वैल्यू यहाँ से निकालें तो कितना बन जाएगा, 700/11 बन जाएगा। तो यहाँ से राशि कितनी थी, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
गुणा कराओगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 7000/11 हो जाएंगे। ये तुम्हारा P2 हो गया। तो टोटल राशि के लिए दोनों क्या कर दें, जोड़ दें। देखो नीचे के बेस बराबर है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा ना। तो 40,000 और 70,000 टोटल कितने हो गए, 11 के बाद 4 जीरो, और बटे में कितना हो गया 11, 11 से 11 कैंसिल, यानी आपके लिए राशि कितनी थी 10,000। समझ गए बात? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप बेसिक से लगाओगे तो फिर बहुत स्टेप करने पड़ते हैं, इसलिए ये सबसे आसान और बेटर तरीका होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम वर्ष के अंत में 3150 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 4410 चुकाना चाहता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो मूल राशि, देखो 5% की अगर हम भिन्नात्मक वैल्यू लिखें, अगर हम 5% की भिन्नात्मक वैल्यू लिखें तो होगा 1/20। इसका मतलब पहले साल 20 की राशि होगी तो हमें 21 देना पड़ेगा, और अगर इसी को 2 साल बना देंगे तो 400 की राशि पर 441 देना पड़ेगा। बात समझ गए? अब ध्यान दो, देना था 21, दे के आगे 3150, तो अगर एक की वैल्यू निकालनी, देखो 15 बार जाएगा ये, ठीक 15 बार गया, बचा कितना 0, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 150, तो यहाँ पर ये लिखा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा करा दीजिए 3000। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा P1। अब अगर P2 निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई भाई, यहाँ पर दूसरी किस्त जो है वो दी गई है 4410, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी 10। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणे 10, यानी कि 4000। ये हो गया तुम्हारा P2। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से 4 3 7000। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक तो बताएं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है। 2 वर्ष के अंत में 6634 का भुगतान करता है, वो तीसरे वर्ष के अंत में 13200 का ऋण करता है। तो बताओ उसे कितने रुपए उधार लिए। तो देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको स्टेप वाइज पूरा नहीं बनाना होता, जिस साल चुकाया बस उसी साल का लिखो। तो 10% की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो 1/10 होगी कि नहीं। पहला वो चुकाता है 2 वर्ष बाद, यानी कि 100 और 121, ये बनेगा ना। और अगला चुकाता है 3 वर्ष बाद, यानी 1000 और 13 31। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो चुकाना था 121, चुका के आ गए हैं 6634। देखो 6 3 9 6 4 10, ये कटेगा नहीं, तो यहाँ से अगर एक की वैल्यू निकालेंगे 6634/121 बन जाएगा। तो अगर हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ से वैल्यू मुझको मिल जाएगी 6634 के बाद 2 जीरो बटे में 121। ये तुम्हारा एक P2 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे देखो 1331 है ना, इसकी जगह वो चुका के कितना है 13200। अभी इसको 11 से अगर काटें तो ये होगा 121, और ये जाता है 12 बार, यानी कितना हो जाएगा 1200। तो अगर यहाँ से एक की वैल्यू निकालें तो बन जाएगी 1200 बटे में 11। कोई डाउट है? अब अगर हम 1000 की वैल्यू निकालें तो इसमें गुणा कराएंगे तो 2 जीरो पहले से हैं, 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी 12 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे 5 जीरो, और बटे में 121, बटे में 121 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करेक्ट कर लेना 121, यहाँ पे 121 बचा ना। अब ये हो गया तुम्हारा P2 P3। तो टोटल के लिए दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दो भाई। जब आप इनको जोड़ेंगे तो देखो बेस तुम्हारे क्या है, सेम हो गए। बेस तो तुम्हारे सेम है ना, 5 जीरो है तो 5 तो सेम उतार आएंगे, 5 अंक यहाँ के सेम उतार दो, 6 3 4 2 जीरो तो सेम आ जाएंगे, फिर 6 2 8 और 1 बटे में कितना हो गया 121। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, देखो 11 से कट जाएगा,
11 से कट जाएगा, काटिए 11 से। जब पहली बार आप इसको 11 से काटेंगे तो देखो 11 एकन्नम 11, बचा कितना 7, हो गया 76, 11 छके 66, 11 नवाई 99, 11 चौक 44, बचे कितने जीरो 2 जीरो, यहाँ से 11 काटे तो 11 बचा, फिर 11 से डिवाइड कर दो। अब जब इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकन्नम 11, बचा 5, 11 पचे 55, बचा 4, 11 चौक 44, क्या जीरो 2 जीरो, यानी यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए बात, कोई दिक्कत है? जोड़ने के बाद भी कट सकता है, जो नहीं तुरंत कटे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए और पहले वर्ष के अंत में 45-65 और दूसरे वर्ष के अंत में 65-34 के भुगतान द्वारा इसे चुकता करने में सहमत हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो उधार ली गई राशि कितनी थी? देखो यहाँ पर भी अलग अलग किस्त दी हैं, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 1/10। तुमको पहले वर्ष के अंत में जाना है, यानी 10 को 11 करना है। फिर दूसरे वर्ष के अंत में जाना है, यानी 100 को 121 करना है। क्लियर? अब ध्यान दो, चुकाना था 11, चुका के आ गए हैं 45-65। देखो 5 5 10, 6 4 10, 11 से कट जाएगा, काट दीजिए, 11 चौक 44, एक बचा 11 एकन्नम 11, 11 पचे 55, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 415, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4150। ये तुम्हारा हो गया P1। अब मैं अगर इसकी बात करूं, चुकाना था 121, चुका के आ गए 65-34, चुका कितना आ गया 65-34। तो देखो 11 से काट दो, 6 3 9 5 4 9, 11 से कट जाएगा, ये गया 11 बार, इसको जब 11 से काटें, ठीक है, तो ध्यान दो 65 है ना, 11 पचे 55, 10, 11 नवैया 11 चौक 44, फिर 11 से काट दो, 11 पचे 55, 11 चौक 44, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 54, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5400। ये तुम्हारा क्या हो गया P2। टोटल पूछा है ना तो ऐड कर दीजिए, टोटल ही तो पूछा है, ऐड कर लो, 0 5 5 9, 9550। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखो, एक आदमी 9000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लिया, वो प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 3000 रुपये वापस कर देता है। तीसरे वर्ष के अंत में उसे और कितने रुपए भुगतान करना चाहिए जिससे कि संपूर्ण राशि का भुगतान हो जाए? कुल मिला के हम तीसरे वर्ष में अपने धन को पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहते हैं कि अब हमें दोबारा ना देना पड़े। देखो इसको हर स्टेप पे हम धन निकालते जाएंगे। तो शुरुआत में हमने 9000 रुपये लिया है, ठीक है, जब हमारा होगा वर्ष का अंत तो इसमें 10% ब्याज जुड़ेगा। 10% ब्याज जुड़ने का मतलब वैल्यू हो जाएगी 110%। दो तरीके, आप 10% निकाल के जोड़ दो या सीधे 110 निकालो। अब 110 निकालना आसान है इसलिए हम इसको कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा परसेंटेज होता कि हम 100 में जोड़ने के बाद ना कर पाते तो हम वही डायरेक्ट निकाल लेते। जब इसका 110% निकालेंगे तो 11 9 99, यानी कि 9900 रुपये हमारे बन जाएंगे। अब इसमें से उसने 3000 दे दिया, 3000 क्या किया दे दिया, और जब 3000 दे दिया तो आपके पास बचे कितने 6900, ये तो बचेगा। अब इस 6900 पर 10% ब्याज फिर लगेगा, और 10% ब्याज लगेगा तो राशि कितनी हो जाएगी 110%। और जब 6900 का 110% निकालेंगे तो 11 9 99, 9 66 9 75, यानी कि 7590 हो जाएगा। अब इसमें से कितना दे दिया उसने 3000, इसमें से उतना कितना दे दिया 3000। जब 3000 दे दिया, जब उसने 3000 दे दिए तो उसके पास अब बचा कितना 4590। 4590। कोई डाउट है इसमें?
अब क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर तुमको पूरा धन दे देना है, कुछ बचाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात? लास्ट ईयर में आपको पूरा धन दे देना है, कुछ बचाने की जरूरत नहीं है। जब बचाने की जरूरत नहीं है तो इसमें से आप जब पूरा धन दे देंगे यानी कि ब्याज लगा के देंगे, तो जब ब्याज लगाएंगे तो राशि कितनी हो जाएगी फिर से 110। और अब इस पर जब आप 110 निकालेंगे, इस पर इसी पे तो लगेगा, अब इस पर फिर से आप 110 लगा दीजिए। तो 110 ज़्यादा लगाएंगे इसमें तो 11 नवा 99, 11 नवाई 99 का 9, कैरी आया 9, 55, 55 9 64, 4, 44 6 50। यानी लास्ट ईयर में आपको राशि कितनी देनी पड़ेगी 5049। तो आपका सारा ब्याज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये क्वेश्चन थे आपके चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले। तो उम्मीद है कि आपको किस्त समझ में आ गई होंगी। कुछ लोग के मन में शंका होगी कैश डाउन पेमेंट इसमें नहीं कराया गया है, तो कैश डाउन पेमेंट सीआई से आता नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में ख्याल है कि नहीं करा दिया जाए तो एक दो क्वेश्चन मैं अभी जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उस समय वो करा देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि सीआई के अगर किस्त वाले क्वेश्चन है तो कैसे लगाना है। सारे टाइप आपको करा दिए गए, 3 टाइप के थे, तीनों करा दिए गए। इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है किसी भी क्वेश्चन में तो आप उसे तुरंत मैसेज करिए, उसको अगली क्लास में आपको 100% बताया जाएगा। और एक बार एसआई वाली किस्त जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसी में थोड़ा सा डाउट होता है, बाकी सीआई का तो बहुत सिंपल है। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत, गुड लक।